Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today we are discussing about Indian politics. हमारे देश पे मेनली जो पावरफुल हैं वो दो पार्टीज़ हैं, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस। तो हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है और उसी आइडियोलॉजी के साथ जो जनता है वो भी उनको लुकअप टू करती है। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुनिज्म, हिंदुत्व उसके साइड पे है और अदर साइड पे जो कांग्रेस है उनका SC ST रिजर्वेशन, सेकुलरिज्म इस साइड पे ज़्यादा फोकस रहता है। इस बारी के लोकसभा इलेक्शंस थे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम कितना हद तक एग्जिस्ट करता है और वोटिंग को किस हद तक इफ़ेक्ट करता है। जब कभी भी हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो हर एक इंडियन का एक ओवरव्यू रहता है कि कहाँ से, किस स्टेट से कौन सी पार्टी निकल के आएगी। जैसे मध्य प्रदेश का है, MP से बीजेपी ही बनती है, तो सबको लग रहा था हाँ MP से तो बीजेपी बनेगी, उसके बाद UP से भी बीजेपी बनेगी, क्योंकि जब से बीजेपी यूपी में आई है वहाँ का जो क्राइम रेट है वो घटा है, वहाँ की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई हैं और मेनली राम मंदिर का निर्माण। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लग रहा था कि इस बारी यूपी से बीजेपी सरकार ही आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी वहाँ से हार जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलो अब फर्स्टली हम ये जानते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो लीडर्स वहाँ पे कास्ट सिस्टम वाली पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं, जो कि यूपी में इस बारी हुआ है। काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये कहा है कि SC ST कैटेगरी के लोगों को मेनली टारगेट किया गया था। SC ST कैटेगरी के लोगों को ये बोलना कि कॉन्स्टिट्यूशन हट जाएगा, आपसे रिजर्वेशन छिन जाएगा अगर बीजेपी फिर से पावर में आई तो। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हटाना, रिजर्वेशन हटाना इतना इजी नहीं है, बट ये जिन लोगों को टारगेट करते हैं वो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं होता है, एडुकेशन तो फिर काफ़ी दूर की बात रह गई। गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों के लिए, उससे भी वो लोग वंचित रहते हैं और सामाजिक तौर पे भेदभाव, छुआछूत वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे उन लोगों को लगता है कि एक ही पावर हमारे पास है, वो है रिजर्वेशन, भले उन्होंने उस चीज़ का कभी फ़ायदा उठाया हो ना उठाया हो। और फिर उन्हें लगता है कि एक पावर है, वो भी अगर हम इस स्पेसिफिक पार्टी को वोट देंगे तो छिन जाएगा, और जो बंदा हमसे इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, तो वो जाके रिजर्वेशन छीनने के डर से या इस आद से कि ये जो बंदा बोल रहे हैं ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा, इस वजह से वो एक उस पार्टी को अपना वोट दे देते हैं। बट इन लोगों को नहीं पता रहता कि राइट नाउ वी आर नॉट एट दैट पोजीशन कि हम अपने देश से रिजर्वेशन हटा लें या रिजर्वेशन को इकोनॉमी बेस्ड कर दें या उसको ख़त्म कर दें। तो आप लोग ये छोटा सा क्लिप मैंने लगाया है, ये आप देख लो। पर अगर एक मुख्यमंत्री के भी जाने के बाद गंगा जल से धुलवाया जाता है, मेरे खुद के साथ ये हुआ है इन चुनाव प्रचारों में। और सोचिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा छुआछूत की लड़ाई लड़ी उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति को जब जाकर मैंने माल्यार्पण किया तो अगले दिन उस मूर्ति को गंगा जल से दूध से धुलवाया जा रहा है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है कि जो ये इंसान दिख रहे हैं इस क्लिप में, ये है चिराग पासवान, जो कि एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं और वो हमारे मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर। सो अगर ऐसे पढ़े लिखे और पावरफुल लोगों के पास जो CM है या MP है या मिनिस्ट्री में है, ऐसे लोगों के साथ, इवन दो IAS के साथ भी हुआ है, बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें, इन लोगों के साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सोचो कि एक नॉर्मल जो गरीब आदमी होता होगा उसको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। देश में जो ऐसी घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं हमारे देश का एजुकेशन लेवल और मेंटल स्टेट दिखाती हैं कि हम मेंटली कहाँ स्टेट कर रहे हैं और हमारा एजुकेशन किस लेवल का है। सो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स करनी चाहिए कि कास्ट सिस्टम हट जाए, एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। बट कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो अभी भी कास्ट सिस्टम के बेस पे ही पॉलिटिक्स करते हैं और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इवन दो वो जीत भी जाते हैं, उनका फ़ायदा भी हो जाता है। इससे नुकसान होता है भारत की एक आम जनता को, और उनके बीच में ज़्यादा कास्ट सिस्टम फैल रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से कास्ट सिस्टम को बढ़ावा मिलता ही है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है ऐसी पॉलिटिक्स में मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।